आप सभी का भरत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10th प्रैक्टिस पेपर से कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और वो भी कैसा क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसीलिए आप लोग जरूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो देखिए, अब हम लोग क्या ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, इसलिए ज़रूर देखिएगा। ये आपके काम की चीज़ है, बस एग्जाम आने वाला है, एग्जाम पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार देखेंगे तो सारा रिविजन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, ये ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेक इज इक्वल टू 17/8, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्या है? ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। तो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन क्या है? सेक एक दिया हुआ 17/8, तो इसकी वैल्यू फाइंड करना। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? साइन और कॉस चाहिए। तो चलिए देखिए, ये क्या दिया हुआ है? सेक है, आप लोग सभी को पता है, क्या पता है? साइन कॉस टेन, ये सभी को पता है, ठीक है। तो चलिए साइन कॉस टेन कर लेंगे तो बाकी सारा तो हो जाएगा। एक दूसरे का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, तो आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, साइन क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोले। P/H को क्या बोलते हैं हम लोग? साइन बोलते हैं, ठीक है। तो हो गया साइन कॉस और ये होता है टैन। साइन कॉसेक की इनवर्स, साइन जैसे यहाँ पे है साइन थीटा कॉसेक थीटा 1 होता है, तो 1/sin थीटा कॉसेक थीटा, 1/cosec थीटा साइन थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब यहाँ पे हो गया कॉस थीटा सेक थीटा, ये 1 हो गया, तो कॉस थीटा क्या हो गया? 1/sec थीटा, ठीक है। और सेक थीटा क्या हो गया? 1/cos थीटा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया। यहाँ पर क्या दिया है? सेक, ठीक है। तो कॉस का क्या होता है? देखिए ध्यान से, यहाँ से पता है कॉस थीटा कॉस इक्वल टू होता है B/H। तो सेक क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस क्या है? सेक की रेसिप्रोकल है, और सेक क्या है? कॉस का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो कॉस थीटा होता है B/H, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा H/B, ठीक है। तो H कितना है हमारे पास में? 17 है, और B कितना है? 8 है। ये X ले लिए, ये X ले लिए, ठीक है। आप चाहे तो X नहीं भी लिख सकते, K ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, वहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? साइन। तो चलिए, साइन थीटा क्या होता है? तो यहाँ पे लिखते हैं साइन होता है P/H, ठीक है। साइन थीटा होता है P/H। हमारे पास P तो नहीं है, तो P फाइंड करना होगा। P कैसे फाइंड करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। H² - B² इक्वल टू क्या हो जाएगा? P की होल स्क्वायर। तो स्क्वायर को रिमूव कर दिए, स्क्वायर को रिमूव किए तो क्या बन गया? बन गया स्क्वायर रूट, ठीक है। चलिए, h कितना है? 17x की स्क्वायर माइनस 8x की होल स्क्वायर। ये है 7, देखिए 289x स्क्वायर माइनस 64x की स्क्वायर। के लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दोनों को माइनस करते हैं, माइनस किए तो 5 2x स्क्वायर, मतलब कितना हो गया? 15x, ठीक है। आप नहीं भी ले सकते, क्योंकि बाद में जब हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा किसकी वैल्यू? P की वैल्यू आ चुका। तो साइन थीटा क्या है? P क्या है? 15x। H क्या है हमारे पास? तो देखिए 17 कैंसिल हो गया, क्या हो गया? 15/17। आप बिना x लिए, बिना k लिए, बिना वेरिएबल लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमें क्या चाहिए? कॉस की वैल्यू। कॉस क्या होता है? B/H। B क्या है हमारे पास? देखिए B क्या है? 8x। H क्या है हमारे पास? तो H हमारे पास है 17x, ये हो गया 8/17, ठीक है। काम कंप्लीट। तो ये काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? चलिए,
इसे थोड़ा सा स्पेस की कमी है। चलिए अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? 3 - 4 साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर, साइन क्या हमारे पास? साइन 15/17, 15/17 की स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे लिखे 4। कॉस स्क्वायर, कॉस की वैल्यू क्या है? 8/17 की स्क्वायर -3, तो 3 - 4 × 2 2 5/2 8 9 माइनस 4 × 64/2 8 9 -3। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 289, 3 × 289, ठीक है, 3 × 289 मल्टीप्लाई कर दिए, 9 3 27, 2 24 26 8 6 7 माइनस 225 × 4, 225 × 100 8 900। ठीक है, चलिए 289 और 1 के एलसीएम 289, ये क्या हो गया 4। अच्छा ठीक है, पहले हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना आ गया? 4 4 16, 6 कैरी 1, 6 4 24 26, इसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं। डायरेक्ट करते हैं, 4 4 16 6 25। ठीक है, चलिए माइनस 3 × 289, 3 × 289, 3 × 289 एलसीएम 9 3 27, 9 3 27 2। ठीक है, 3 8 24 और 2 26 2, 3 2 6 2 8। देखिए क्या किया, यहाँ से एलसीएम ले लिया। किसका एलसीएम? 289 और 1 की एलसीएम 289। 9 3 27 7 2, 8 3 24 26 2, 3 2 6 2 8। अब ये और ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या हो गया? 289 289 कैंसिल। अब माइनस कर लीजिए, इसे माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये निगेटिव, देखिए ध्यान से 8 6 7 है। ठीक है, इसे माइनस कर दें तो 0 7 3 9 माइनस 33। ठीक है, ये भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस ग्रेटर ऑफ द साइन, माइनस करिए। 7 से 6 1, 6 से 1। ठीक है, अब कितना होगा? 8, 8 से 2 6, निगेटिव हो गया, -611। ठीक है, अब ये निगेटिव निगेटिव कैंसिल, कितना हो गया? 333 611, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, 2 पैरेलल टेंजेंट्स आर ड्रॉन ऑन ए सर्कल। और एक सर्कल है, उसमें 2 पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए। 2 पैरेलल टेंजेंट, ठीक है, 2 पैरेलल टेंजेंट्स आर ड्रॉन ऑन अ सर्कल। किस पे ड्रॉ किया है? सर्कल पे। आर ड्रॉन ऑन अ सर्कल हैविंग रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है। अब बोला जा रहा है डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच के टेंजेंट का। ये टेंजेंट है ए बी और दूसरा है सी डी, ये दोनों के बीच का रेडियस फाइंड करना है, सॉरी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये दिया गया है यहाँ से, देखिए ध्यान से, रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर। जब ये रेडियस दिया गया है तो ये रेडियस कितना होगा? सी डी, इसे ले लेते हैं एल एम। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए चूंकि दिया है ए बी एंड सी डी, सपोज ए बी एंड सी डी आर, लेट ए बी एंड सी डी आर 2 टेंजेंट। ए बी और सी डी क्या है? 2 टेंजेंट्स है। ठीक है, तो रेडियस कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। तो रेडियाई जो होता है, रेडियाई ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, मतलब रेडियस जो होता है किसी भी सर्कल में वो क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस पे होता है, मतलब इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए ओ एम इक्वल टू ओ एल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर।
क्यों? तो देखिए रेडियस जो होता है किसी भी सर्कल का वो इक्वल होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं रेडियाई ऑफ ए सर्कल आर, मतलब जैसे ये सर्कल है, मान लीजिए ये रेडियस है 5, तो ये भी क्या हो गया 5, ये भी क्या हो गया 5, ये भी क्या हो गया 5, सारा हो गया 5। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ एल एम इक्वल टू 5 + 5, मतलब 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख सकते थे ओ एम प्लस ओ एल, यही तो था ये क्वेश्चन। डिस्टेंस, ये दोनों टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, तो हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आर ओ एस, ये इस एंगल को फाइंड करना है, ये हमारा गिवन फिगर है और इसमें से आर ओ एस मतलब ये एंगल फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में लिखा है आर पी एस, आर पी एस, आर पी एस कितने डिग्री का, 25 डिग्री का है। तो आर पी एस 25 डिग्री। ठीक है, क्या फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए ये हम लोग थ्योरम फर्स्ट पढ़े थे सर्कल में। क्या है ये ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है, पी आर पे। ओ एस किस पे परपेंडिकुलर है, पी एस पे। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री 25 क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये चारों एंगल का सम कितने के इक्वल होगा, 360 के इक्वल होगा। और हमारे पास 3 एंगल है, ये 90 90 25, तो ये एंगल मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखना कैसे है, सिंस ओ आर परपेंडिकुलर पी आर, ठीक है, एंड ओ एस परपेंडिकुलर पी एस, देयरफॉर एंगल ओ आर पी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ओ एस पी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंड नाउ कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो गया, पी आर ओ एस। तो देखिए यहाँ से एंगल आर पी एस प्लस पी एस ओ प्लस पी आर एस प्लस आर ओ एस इक्वल टू 360। तो ये कैसे हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जो क्वाड्रिलेटरल है उस क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। अब लिखते जाइए यहाँ पे आर पी एस 25 डिग्री प्लस पी एस ओ 90 डिग्री प्लस आर पी आर ओ पी आर एस पी आर ओ 90 डिग्री प्लस आर ओ एस यही फाइंड करना है। तो ऐड कर दे 180 20 200 205 प्लस आर ओ एस इक्वल टू 360। देयरफॉर एंगल आर ओ एस 360 माइनस 205, ठीक है, तो कितना आ गया 155 60 160 360 155 डिग्री। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। इसमें से क्या फाइंड करना, नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फाइंड करना, नेचर फाइंड करना है। तो नेचर के लिए बता चुके हैं हम, जिनको डिटेल में चाहिए पूरा टॉपिक वाइज, पूरा ये पर्सनल टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक, तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए नेचर ऑफ द रूट्स क्या कहता है, नेचर ऑफ द रूट्स कहता है यदि d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, d लेस देन 0,
डी ग्रेटर देन जीरो होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा, और जो भी रूट की वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई टू इंटू ए। यदि डी इक्वल टू आएगा तो क्या होगा, रियल एंड इक्वल। ये क्या होगा, रियल होगा एंड अनइक्वल होगा, और ये क्या होगा, नॉट रियल। ठीक है, चलिए अब इसमें से क्या करना, हमें डी की वैल्यू चाहिए। जैसा कि पता है ए है 5, बी है -4, सी है 3। ठीक है, कॉफिशिएंट वाई स्क्वायर की 5 है तो ए हो गया, ये हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। तो डी फाइंड कर लिया, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, बी -4 की स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू 3, 16 माइनस 20। ठीक है, 5 4 जा 20, 23 जा 60। अब माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 46 विथ निगेटिव, 44 लेस देन 0। ठीक है, तो नेचर ऑफ द रूट क्या हो गया, नॉट रियल, मतलब नॉट रियल, ये रियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डी की वैल्यू लेस देन 0। जब लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, नॉट रियल। ठीक है, यदि ग्रेटर होता डी की वैल्यू तो रियल एंड अनइक्वल, डी की वैल्यू इक्वल होता है 0 के, रियल और इक्वल होता। ठीक है, चलिए द सिंपल क्वेश्चन था, देखिए बोला जरा फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के का वैल्यू नॉन जीरो, नॉट जीरो, जीरो के इक्वल नहीं, मतलब के की वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0 है, इक्वल रूट। तो क्या बोला जा रहा है, नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे 3x² माइनस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट। कब इक्वल रूट होता है, जब डी की वैल्यू 0 के इक्वल। तो देखिए, ठीक है, इक्वल रूट्स फॉर इक्वल रूट्स कब होता है, जब डी इक्वल टू 0। ठीक है, ए बी सी, तो डी इक्वल टू क्या होगा, b² - 4ac, b कितना है, -k की स्क्वायर, 4 इंटू ए इंटू सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया k की स्क्वायर -12k, ठीक है, 4ac। ठीक है, 4ac। चलिए अब देखिए यहाँ से k की वैल्यू, यहाँ से k कॉमन ले लिए, k -12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंडीशन बनेगा, एक बार k 0 हो जाएगा और एक बार k -12 0 हो जाएगा, तो k की वैल्यू 12 और k की वैल्यू 0। ये बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नॉट, यहाँ लिखा है नॉन जीरो, सो नॉट पॉसिबल, सो इट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब इसलिए के की वैल्यू कितना आएगा, 12। नॉन जीरो बोला इसलिए 12 आ गया, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, बोला जा रहा डिटरमाइन द सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकेंड टर्म कितना दिया गया है, हुज सेकेंड टर्म इज 2 एंड सेवन्थ टर्म इज 22। तो क्या पूछा जा रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म कितना होगा। तो देखिए एपी का जो सम हम लोग फाइंड करते हैं, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, यही तो होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 ए प्लस एन डी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या है वो देखना है, सम पूछा जा रहा है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए, और एक फार्मूला होता है n/2 a प्लस l। ये हम लोग इसी एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन आ गया है इससे रिलेटेड, तो इसलिए ज़रूर देखिएगा ये।
और बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, कॉपी में ज़रूर बनाइएगा आप, ठीक है, क्योंकि मैथ देखने से नहीं होता है। अब ये बोला जाए सेकेंड टर्म, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, सेकेंड टर्म है T2, a प्लस डी कितना है 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, इससे एक इक्वेशन। और दूसरा सेवन्थ टर्म, तो T7 a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया गया है 22, a प्लस 6d। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, दोनों से सॉल्व करना है, a की वैल्यू और d की वैल्यू फाइंड कर लेना है। अब चलिए ये दोनों को सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 2 से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इसका मतलब वही हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है a प्लस 6d, यहाँ पे क्या लिखा है a प्लस डी इक्वल टू 2, ये माइनस 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 कैंसिल, कितना आ गया 5d, कितना आ गया 20, कितना हो गया 4, d कितना हो गया 4, ठीक है। अब d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, क्या करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या मिलता है वी गेट a प्लस डी, डी के इक्वल में क्या 4 इक्वल टू कितना है 2, a प्लस डी, a प्लस डी, डी की वैल्यू क्या है 4, तो a प्लस 4 इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू कितना आया -2, ठीक है। चलिए ये भी मालूम हो चुका। अब पूछा सम S35, फार्मूला क्या होता है n/2, 35/2, 2 इंटू a, 2a प्लस n-1, 35 - 1 इंटू डी कितना है 4, तो लिख दिए 4, 35/2 माइनस 4 प्लस 34 इंटू 4 हो गया 35/2 माइनस 4 प्लस 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 3 जा 12, 1 13, ठीक है। चलिए 35/2, अब ये दोनों को माइनस कर लिए तो कितना आ गया 132, ठीक है। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, कितना हो गया 35 इंटू 66, ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, यही आंसर होगा। तो चलिए 35 66, ठीक है, 35 66, देखिए 6 5 जा 30, 0 3, ठीक है, 6 3 जा 18, 321, 6 5 जा 30, 0 3, 6 3 जा 18, ठीक है, 18 21, 0 1 3 2, कितना हो गया 2 3 1 0, ठीक है, यही हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है, ताकि आप लोग क्या हो जाए मैथ्स एकदम 15 दिन में 10 दिन में मैथ्स बहुत अच्छा हो जाए। इसी उम्मीद के साथ में आप लोग जरूर देखिए, एंड तक देखिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे टॉपिक लेके इंपॉर्टेंट लेके आऊँगा। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, शुभ रात्रि, गुड नाइट, ठीक है, जय हिंद, जय श्री राम। अगले क्लास में मिलता हूँ, थैंक यू वेरी मच।